वेलकम बैक फ्रेंड्स, दिस इज करंट अफेयर्स फंडा। आज इस वीडियो में मैं आपको क्लर्क के एग्जाम के रिस्पेक्टेड कुछ क्वेश्चंस बताऊंगा जो बेसिकली डाउट सेशन में हमारे पास में आए हुए हैं। और ये हमारा डाउट सेशन का सेट बन होगा। इसमें जो भी बैंकिंग एग्जामिनेशन में क्वाड्रेटिक के क्वेश्चंस आते हैं उनको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। साथ में कुछ लोगों की प्रॉब्लम है कि जब वैल्यूज माइनस माइनस की होती हैं तब प्रॉब्लम आ जाती है, या फिर बहुत बड़े फैक्टर्स करने होते हैं तब दिक्कत आती है। तो यहाँ पर जो हमने 5 क्वेश्चन लिए हैं इसमें हमने काफ़ी बड़ी वैल्यूज भी ली हैं जिसको हम फैक्टर करके आपको दिखाएंगे कि एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू में आपको कैसे फैक्टर करना है। तो दोस्तों, अगर पहली बार आप ये वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस बेल आइकॉन पर क्लिक करके सारे अपडेट्स कंटिन्यूसली आप तक आ सकते हैं। इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके अपने डाउट जरूर पूछें और साथ में शेयर करना ना भूलें। सबसे पहले आपको समझना होगा कि स्केल क्या होता है। देखो, एक मैं आपको बताना चाहूंगा कि नंबर स्केल के बारे में यहाँ पर, और सीएनडी की क्या कंडीशंस बनेंगी, दो चीजें मुझे यहाँ पर आपको बतानी है। तो सबसे पहले अगर मैं स्केल की यहाँ पर बात करूँ तो ये हमारा 0 होता है, और अगर मैं इधर केवल 3 पॉइंट बढ़ता हूँ तो ये +1 और ये +2 और ये +3, डॉट डॉट इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी तक आप जा सकते हैं। लेकिन अगर 0 के इधर अगर मैं बात करूं इधर कैसे बढ़ा जाएगा, तो ये होगा -1, ये हो गया -2 और ये होगा -3। अब एक चीज का ध्यान रखना, बहुत आराम से आपको दो चीजें समझ में यहाँ पर आ जाएंगी। अगर x की कोई भी दो वैल्यू निगेटिव दी हैं और y की भी सेम वैल्यू आपको निगेटिव दी गई है, ठीक है, तो यहाँ पर ये हमें आसानी से पता चल जाता है कि +1 जो है और +2, इन दोनों में बड़ा कौन है। +2 वाला बड़ा है, और +1 और +3 में कौन सा बड़ा है, +3 हमारा बड़ा है, ठीक है। लेकिन जब वैल्यूज माइनस की आती हैं तब वहां पर प्रॉब्लम आ जाती है। अब देखो प्रॉब्लम क्या आती है। सपोज करा मैंने यहाँ पर -2 लिख दिया, यहाँ पर -3 लिख दिया, यहाँ पर -1 लिख दिया, यहाँ पर -4 लिख दिया। अब देखो, जो वैल्यू माइनस में आपको दिख रही है, -2 दिख रहा है, अगर -2 की इस -1 से मैं कंपेयर करूंगा तो डेफिनेटली -2 जो होगा वो छोटा होगा इस -1 के मुकाबले, ठीक है। -2 इज लेसर देन -1। सबसे बड़ा फैक्ट हमें यहाँ से ये पता चलेगा। लेकिन अगर मैं आगे बात करूं -2 की इस -4 से, तो देखो -2 यहाँ पर है और -4 यहाँ पर है, जो जीरो के ज़्यादा नज़दीक होगा। ये -1 जीरो के ज़्यादा नज़दीक है, इसलिए सबसे बड़ी वैल्यू है माइनस में अगर बात की जाए। और -2 जो है ये जीरो के सेकेंड पोजीशन पर आती है, तो ये बड़ी हो जाएगी। तो देखो -2 और -4 इन दोनों वैल्यू की अगर आप कंपेरिजन करेंगे तो -2 और -4, तो इसमें क्या है, -2 आपका बड़ा हो जाएगा -4 से, ठीक है। इन द सेम वे अगर मैं -3 और -1 की बात करूं तो -3 क्या है, छोटा है -1 से, और -3 और -4 की बात करूंगा तो क्या है, -3 बड़ा हो जाएगा -4 से, ठीक है। आई होप कि आपको ये माइनस वाला फंडा समझ में आ गया होगा, क्योंकि ये सब कुछ हमारा इस स्केल के अकॉर्डिंग चलता है। जो वैल्यू जीरो के ज़्यादा नज़दीक है इधर माइनस के साइड से, वो उतनी बड़ी होगी। अगर -4 की कंपेरिजन आप करते हो इस -1 से, तो -1 बड़ा होगा, -2 से करोगे -2 भी बड़ा होगा। और अगर मैंने क्या कर दिया, -3 के कंपेरिजन -2 से कर दी, तो देखो -2 पहले आ रहा है ना जीरो की इस साइड से, अगर आप इधर मूव करते हैं तो -2 जो है वो बड़ा होगा -3 के कंपेरिजन में। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अब सीएनडी की कंडीशन कौन कौन सी बनती है, देखो सीएनडी में 3 कंडीशन ध्यान रख लेना। जब कभी भी आपके सिंबल जो है वो अपोजिट हो जाए, सिंबल जब हमारे अपोजिट हो जाए तब हमारी सीएनडी की कंडीशन बन जाती है। जैसे कि x इज ग्रेटर देन बाई हुआ और यहाँ पर x इज लेस देन बाई हो गया, तो यहाँ पर क्या है, दोनों सिंबल अल्टीमेटली कोई भी इन दोनों से हम रिलेटिव रिलेशन नहीं निकाल सकते, तो इसलिए हमारा सीएनडी यहाँ पर बनता है। दूसरी चीज, कभी भी आपके कंक्लूजन में x इक्वल टू बाई आ जाए दोनों साइड पर, तब भी हमारा सीएनडी का पार्ट होता है, क्योंकि ऐसा कोई ऑप्शन वहां पर नहीं दिया होता है। 5 ऑप्शन जो होते हैं वो हमारे इस तरह से होते हैं। पहला होता है x इज ग्रेटर देन बाई, सेकंड x इज लेस देन बाई, थर्ड होता है x इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू बाई, और फोर्थ होता है x इज लेस देन और इक्वल्स टू बाई। इसके अलावा अगर आपका रिजल्ट x इक्वल टू बाई आ रहा है तब आपको क्या है, ऑप्शन नंबर 5 चूज करना होगा, जिसमें दिया होता है x इक्वल टू बाई और रिलेशन कैन नॉट डिफाइन और कैन नॉट बी डिटरमाइंड, मतलब कि सीएनडी। ये ऑप्शन नंबर 5 दिया होता है। अब आपको ये समझ में आ गया कि ऑप्शन 5 में चूज कब करना है। कुछ बड़े क्वेश्चन यहाँ पर लेते हैं जिसमें बड़े फैक्टर्स आपको बनाने होंगे। अब पहले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, 38x² माइनस 3x माइनस 11 इक्वल टू 0, और साथ में आपको एक बाई की कंडीशन में फिगर दिया हुआ है 28y² प्लस 32y प्लस 9 इक्वल टू 0। अब इस क्वेश्चन को आप ट्रेडिशनल अप्रोच से सॉल्व करोगे तो सबसे पहले इसके फैक्टर निकालोगे, x की दो वैल्यू आएंगी, y की दो वैल्यू आएंगी, दोनों को कंपेयर करोगे, उसके बाद रिलेशन निकालोगे। लेकिन एग्जाम में ये क्वेश्चन इस तरह से करोगे, आपको 2 से 3 मिनट 4 मिनट भी लग सकते हैं मैक्सिमम, मैं आपको बात कर रहा हूँ, ठीक है। ये मतलब 4 मिनट में भी क्वेश्चन आप, कुछ लोग जनरल जो होंगे वो क्वेश्चन इस तरह के 4 मिनट में भी सॉल्व करेंगे। लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात की जाए तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ से 38 को पिक कर लेना है। ये 38 x का कोफिशिएंट है और 11 क्या है,
ये आपका लास्ट वाला है जो ये इक्वेशन किसके इक्विवेलेंट होती है, ये आपकी होती है ए एक्स स्क्वायर माइनस का बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसमें एक्स का कोफिशिएंट क्या होता है, ए होता है, और इस एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए है, एक्स का कोफिशिएंट बी है, और जिसके साथ कोई भी न्यूमेरिक यहाँ पर कोई भी न्यूमरल नहीं लगा हुआ होगा वो हमारी कांस्टेंट वैल्यू कहलाएगी। फाइन। तो अगर मैं बात करूं इस क्वेश्चन के लिए, तो यहाँ पर 38 आप एज इट इज़ रख लो, और ये 11 जो दिया हुआ है इसको रख लो। अब मुझे इन दोनों से फैक्टर क्रिएट करने होंगे। तो अगर मैं इन दोनों की मल्टीप्लाई करता हूँ तो करना यही होता है कि एक्स स्क्वायर के साथ जो कोफिशिएंट होता है इसकी आपको मल्टीप्लाई करनी होती है, और जो वैल्यू आती है फिर आपको उसके वो फैक्टर इस तरह से बनाने होते हैं कि बीच वाली वैल्यू आपको मिल जाए। ये फंडा होता है बेसिक, इसका कंसेप्ट यही है। तो अगर 38 के मैं फिगर करता हूँ तो 38 को मैं लिख सकता हूँ 19 इंटू 2, और 11 एज इट इज़ आपका रहेगा। अब ध्यान रखो कि माइनस में 3 मुझे बनाना है, तो मैं क्या करूँगा 19 को अलग रखूँगा, ठीक है, और 2 को इस 11 के साथ मिलाऊंगा, 11 इंटू 2 कर दूंगा, तो ये कितना हो गया 22 हो गया, और ये कितना हो गया 19 हो गया। अब देखो 19 और 22, अब मुझे पता चल गया कि 22 और 19 की मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे यही मिल जाएगा 38 इंटू 11। बीच की वैल्यू कैसे मिल सकती है, अगर यहाँ पर 19 दिया है यहाँ पर 22 दिया है, तो 22 को आप माइनस का कर दो और 19 को प्लस का रखो। तो प्लस अगर माइनस के 22 में से प्लस के 19 को मैं लेस करता हूँ तो माइनस का 3 मुझे मिल जाएगा। साथ में अगर आप इन दोनों की मल्टीप्लाई करते हो तो आपको माइनस का फिगर मिलेगा 11 इंटू 38 इन द सेम वे। अब यहाँ से आपको x के दो फैक्टर निकालने बहुत आसान हो जाएंगे। प्लस का 19 दिया हुआ है, मैंने आपको बताया था कि जो भी यहाँ पर प्लस के साथ सिंबल आता है इसको आप अपोजिट कर दें, माइनस 19 हो गया, सिंबल चेंज कर देना है। और ये माइनस का 22 आया तो इसको हम क्या लिखेंगे, प्लस का 22। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। एक्स के दो कोफिशिएंट यहाँ से आ गए, लेकिन एक्स स्क्वायर के साथ जो लगा हुआ है उससे आपको डिवाइड भी करना होगा, डिवाइड बाई 38 और डिवाइड बाई 38। तो यहाँ से हमने एक्स की विदाउट इक्वेशन सॉल्व करे हुए दो वैल्यू निकाल दी। इन द सेम वे बाई स्क्वायर के साथ भी यही करना होगा। यहाँ पर 28 दिया हुआ है, यहाँ पर कितना दिया हुआ है 9 दिया हुआ है। अब देखो 28 है, यहाँ पर 9 है, और सारे फिगर प्लस में है। अब 28 और 9 की मल्टीप्लाई करके मुझे 32 बीच में बनाना है, तो ये बनाने का तरीका क्या है, 7 इंटू 4 कर दो 28 को, और 9 को लिख दो 3 इंटू 3। अब देखो 4 को एक बार और ब्रेक कर लो, 7 इंटू 2 इंटू 2 कर लो, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और 3 इंटू 3 एज इट इज़ रहेगा। अब बीच में 32 फिगर बनाने का सबसे अच्छा तरीका क्या है कि 7 इंटू 2 को एक साथ रखो, और ये जो 2 है इसको इधर भेज दो, 3 इंटू 3 इंटू 2 कर दो। ऐसा मैंने क्यों किया, क्योंकि 7 और 2 की मल्टीप्लाई करूंगा 14 बनेगा, और 3 इंटू 3 9, 9 इंटू 2 18, तो 14, और ये 18 बन जाएगा। 14 और 18 दोनों को ऐड करूंगा तो मुझे 32 बीच की वैल्यू मिल जाएगी, लेकिन दोनों की मल्टीप्लाई करता हूँ तो मुझे 9 इंटू 28 भी मिल जाएगा। अब यहाँ से आपके बाई की दो वैल्यूज़ आ गई। ये आपका प्लस 14 है तो यहाँ पर ये माइनस 14 लिखेंगे, और ये प्लस 18 है तो सिंबल चेंज करना है ना, तो माइनस 18 ये भी आ जाएगा। अब 28 से आप इसको डिवाइड भी कर दो। अब इस क्वेश्चन में थोड़ा सा परसेंटेज टेबल का यूज़ होगा, ये क्वेश्चन थोड़े से अलग स्टैंडर्ड का है, मैं आपको बताना चाहूँगा। अब 19/38 अगर मैंने कर दिया तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिखेंगे 0.5, ठीक है। और अगर मैं 22 डिवाइड बाई 38 करूंगा तो मुझे कोई ना कोई एक पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी, केवल मैं यहाँ पर पॉजिटिव कर लूंगा, क्योंकि यहाँ पर दो निगेटिव वैल्यूज आपको दी हैं, तीन निगेटिव वैल्यूज दी हैं, एक पॉजिटिव वैल्यू दी है, तो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू बड़ी होगी इन तीनों निगेटिव वैल्यूज से, कभी भी कंपेयर करोगे, ठीक है। अब अगर मैं -14/28 करूंगा तो ये कितना हाफ आएगा, हाफ को क्या लिखूंगा -0.5। अब अगर मैं 18/28 को सॉल्व करता हूं तो ये हमारा आता है -0.642 समथिंग कुछ कुछ आएगा। अब ध्यान रखना, मैंने आपको बताया था ये वैल्यू हमारी माइनस की है ना, तो माइनस का 0.5 इसके इक्विवेलेंट है, तो यहाँ पर एक बार रिलेशन में इक्वल आ जाएगा। अब माइनस का 0.5 जो है इससे कंपेयर करोगे तो मैंने आपको बताया था कि अपनी जो अभी मैंने आपको स्केल बताई थी उसमें माइनस में जितनी छोटी वैल्यू होती है वो उतनी बड़ी वैल्यू हो जाती है अगर हम माइनस की वैल्यू से ही कंपेयर करते हैं तब। तो माइनस का 0.5 है यहाँ पर, और ये आपको क्या दिया हुआ माइनस का 0.642। तो अगर आप इन दोनों की कंपेयर यहाँ पर करोगे तो ये माइनस का 0.5 बड़ा होगा माइनस के 0.642 से, तो एक रिलेशन आपका बड़े का आ गया। अब ये पॉजिटिव वैल्यू है तो इन दोनों से तो बड़ी होगी, बड़ा आपका रिलेशन ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो अल्टीमेटली रिजल्ट क्या आएगा, एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू बाई, ये हमारा यहाँ से रिजल्ट आ गया। इस तरह के क्वेश्चन अगर एग्जाम्स में आते हैं तो आपको अगर कैलकुलेशन आपकी बहुत फास्ट है तो आप मुश्किल से 1 मिनट में सॉल्व कर सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन यहाँ पर लेते हैं, इसमें भी सेम फैक्टर्स बड़े बड़े हैं, 88x स्क्वायर और यहाँ पर 132y स्क्वायर। अब ध्यान रखना 88 को आप एज इट इज़ रखोगे, 1 को यहाँ पर 1 रखेंगे। अब 88 को अगर मुझे ब्रेक करना है तो हम क्या कर सकते हैं, 22 इंटू 4 में कर सकते हैं, और 1 आपका एज इट इज़ रहेगा। आपको बीच में वाली वैल्यू आपको चाहिए माइनस का 19x।
अब इस वैल्यू को सॉल्व करने के लिए क्या करना होगा कि डायरेक्टली 22 इंटू फोर दिया हुआ है, 22 को ब्रेक कर दो 11 इंटू टू, इसमें ब्रेक कर दिया, और इस 4 को मैंने ब्रेक कर दिया 2 इंटू टू में, और 1 मैंने एज इट इज़ रखा। आप तीनों की मल्टीप्लाई करोगे आपको ये मिल जाएगा 1 इंटू 88, ठीक है, डायरेक्टली यहाँ से। अब मुझे बीच की वैल्यू 19 बनानी है, तो कैसे ये बन सकती है, 2 इंटू टू इंटू टू, मतलब कि 3 बार 2 की मल्टीप्लाई आपको 8 मिलेगा, और 11 आप एज इट इज़ रख दो। तो 11 और 8 ये अगर दोनों को ऐड करते हो तो 19 मिल जाता है, लेकिन 19 कब मिलेगा, जब 11 भी माइनस होगा और 8 भी माइनस होगा, तो दोनों माइनस माइनस के ऐड होकर कितना आ जाएगा, 19 माइनस का 19 आपका, ठीक है। अब यहाँ से आपकी x के कोफिशिएंट्स क्या क्या है, x की वैल्यूज़ क्या क्या आएंगी, x की दो वैल्यू आएंगे, माइनस का 11 है तो ये कितना हो जाएगा हमारा, प्लस 11 हो जाएगा, और माइनस का 8 है, मैंने आपको बताया साइन अपोजिट करने, माइनस 8 का क्या हो जाएगा, प्लस 8 हो जाएगा। अब ध्यान रखना यहाँ पर 88 से डिवाइड भी इसको करना होगा आपको। अब ये हमारे फैक्टर दो आ गए। अब बाई के केस में अगर बात करूँ, 132 को हम क्या लिख सकते हैं, 132 को हम लिख सकते हैं 11 इंटू 12, 11 इंटू 12, 11 12 की मल्टीप्लाई 132 होती है, 1 आपका एज इट इज रहेगा, बीच की वैल्यू माइनस का 23 बाई आपको बनाना है। ध्यान रखना यहाँ पर डायरेक्टली हम क्या कर सकते हैं, 11 और 12 को अगर आप ऐड कर दोगे तो आपको 23 मिल जाएगा, तो माइनस 11 और माइनस 12 इन दोनों को अगर मैं ऐड करता हूँ तो मुझे माइनस का 23 मिल जाएगा, और मल्टीप्लाई करता हूँ तो प्लस का 132 हमें यहाँ से मिल जाएगा। अब देखो यहाँ पर अगर आपको बाई के दो कोफिशिएंट आसानी से आ जाएंगे, माइनस का 11 है तो इसको हम प्लस 11 लिखेंगे, माइनस का 12 है तो इसको हम क्या लिखेंगे, प्लस का 12, डिवाइड कर दो 132 से, ठीक है। अब यहाँ पर कंप्लीटली परसेंटेज टेबल का यूज किस तरह से होगा वो मैं आपको बताना चाहूंगा। 11 डिवाइड बाई 88 है, मतलब कि 1/8 हम इसको लिखेंगे, और मैंने आपको बताया था कि 1/8 को परसेंटेज टेबल में क्या लिखा था, 12.5% लिखते हैं ना, इसको आप 12.5% लिख लो, क्योंकि माइनस 1/8 को फिर सॉल्व करोगे बहुत आपका डेसिमल आएगा, वो आप सॉल्व करने में प्रॉब्लम आएगी, लेकिन 1/8 को परसेंटेज में क्या लिख सकते हैं, परसेंटेज टेबल में मैंने आपको बताया था 12/5 बताया था, 8/88 है तो ये कितना आ जाएगा, 1/11 आ जाएगा, और 1/11 को मैंने क्या बताया था, 9.09% ही हमारा होता था। अब यहाँ पर आप देखना कि अगर मैं इसको फर्दर सॉल्व करता हूँ तो देखो 11/132 है, तो इसका मतलब क्या आ जाएगा, 1/12 यहाँ से आ गया, और 1/12 को क्या लिखते थे, 1/12 को हम लिखते हैं 8.33%। अब अगर मैं 12 डिवाइडेड बाई 132 की बात करूँ तो ये कितना आ जाएगा, 1/11, और 1/11 को यहाँ पर हमने क्या लिखा है, 9.09%। देखो परसेंटेज टेबल में मैंने अब सॉल्व भी करके बताया था कि 1/8 है तो 1/8 इंटू 100 कर दो, तो जो इसको सॉल्व करोगे तो आपको कितना मिल जाएगा, ये मिल जाएगा 12.5%, क्योंकि परसेंटेज निकालना मैंने आपको स्टार्टिंग में ऑलरेडी बता दिया है। अब आसानी से कंपेयर कर सकते हो, 12.5% है और ये कितना 8.33% है, और 9.0 इन दोनों से बड़ा होगा, तो हम कह सकते हैं x की वैल्यू इन दोनों वैल्यूज से बड़ी है। 9.09 जो है ये केवल इस वैल्यू से बड़ी है, इस वैल्यू के बराबर है, तो बड़े का सिंबल लगा हुआ है, बराबर का सिंबल ये लगा दिया, तो अल्टीमेटली रिजल्ट क्या आ गया, x इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू, भाई ये हमारा कंप्लीट रिलेशन बन जाएगा। एक और क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पर वैल्यूज थोड़ी सी मैंने रिड्यूस कर दी हैं क्योंकि दो क्वेश्चंस में मैंने आपको फैक्टर करने सिखाए। अब इन क्वेश्चंस को हम देखते हैं किस तरह से सॉल्व करना है। 6 लिखा हुआ यहाँ पर है, यहाँ पर 20 है, तो 6 इंटू 20 अगर आप करते हो तो आपको ये प्लस का 23x दिखाना होगा। अब देखो 6 को लिखने का तरीका क्या हो सकता है, सबसे पहले 6 को लिख सकते हैं हम 2 इंटू 3 से, और 20 को क्या लिख सकते हैं 5 इंटू 4। अब अगर मैंने इसको 5 इंटू 4 लिखा है, मुझे 23 बनाना है, तो देखो ये क्या करो, 5 के साथ इस 3 को ले लो, तो 5 के साथ 3 को लिया, 5 इंटू 3 हो गया। अब 2 के साथ 4 को ले लो, 2 इंटू 4 ले लो, तो 5 इंटू 3 15 हो गया, 2 इंटू 4 8 हो गया, 15 और 8 को दोनों जोड़ोगे 23 आ जाएगा, और 15 8 की मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना आ जाएगा 20 इंटू 6, मतलब कि 120, और 15 8 की मल्टीप्लाई करने पर भी आपको 120 मिलता है। अब ध्यान रखना यहाँ पर आपका प्लस का 23 बन रहा है, तो इसका मतलब हमें मल्टीप्लाई भी प्लस के 15 की प्लस के 8 से करनी होगी, तो x की दो वैल्यू यहाँ पर आ जाएंगी। पहली वैल्यू आएगी माइनस का 15, क्योंकि प्लस का माइनस करना है आपको, प्लस 8 माइनस 8 यहाँ पर हो जाएगा, डिवाइड कर दो 6 से। देखो ध्यान रखना यहाँ पर भी आपका एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट x 6 दिया हुआ है, और बाई स्क्वायर का कोफिशिएंट भी 6 दिया हुआ है, तो अगर हमें अपना टाइम रिड्यूस करना है तो कभी भी अगर क्वेश्चन आपका सेम कोफिशिएंट में दिया होता है, जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हो और वही कोफिशिएंट आपका बाई स्क्वायर का हो, तब उस केस में केवल आप डिवीजन मत करना, क्योंकि डिवीजन करने से दोनों साइड में डिवीजन करो ना इक्वल वैल्यू से, तो कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा हमारा इक्वेशन पर। अब अगर मैं 15 ये -8 50 -15 और -8 आ गया। अब इसी तरह से बाई को सॉल्व करता हूँ तो 6 इंटू 35 कर दिया, 6 इंटू 35 में अगर मैं सॉल्व करता हूँ 2 इंटू 3, और 35 को मैं क्या लिख सकता हूँ 7 इंटू 5, ठीक है, 7 इंटू 5 से मैंने 35 को लिख दिया। अब ध्यान रखना कि मुझे बनाना क्या है, बीच वाली वैल्यू बनानी है 31/,
तो क्या कर दो 7 इंटू थ्री एक साथ ले लो और 2 को 5 के साथ ले लो, 2 इंटू 5, तो 7 इंटू थ्री 21 हुआ, 2 इंटू 5 10 हुआ। अब 21 और 10 को दोनों को ऐड करूंगा 31 हो जाएगा, दोनों की मल्टीप्लाई करूंगा तो 35 इंटू 6 हो जाएगा आपका। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ये दोनों प्लस प्लस के हैं और बीच में भी प्लस वैल्यू आ रही है, तो बाई की दो वैल्यू क्या आएंगी, ये प्लस 21 है तो ये कितना हो जाएगा माइनस, और ये कितना प्लस 10 है तो कितना आ जाएगा माइनस का 10। अब आसानी से कंपेयर कर लो, देखो माइनस का 15 है और इस माइनस के 21 में माइनस का 15 क्या है, बड़ा होगा, तो मैंने लिख दिया कि x फर्स्ट टाइम बड़ा है किससे, माइनस का 21 से। और अगर मैं माइनस के 10 से कंपेयर करता हूँ तो माइनस का 15 है माइनस के 10 के मुकाबले छोटा हो जाएगा, और माइनस का 8 जो है वो इन दोनों वैल्यूज से बड़ा होगा। तो देखो यहाँ पर तीन सिंबल आ गए, ग्रेटर, लेसर देन, ग्रेटर। तो अल्टीमेटली तीनों रिलेशंस को हम डिटरमाइन नहीं कर सकते कि एग्जैक्टली कौन सा रिलेशन यहाँ पर रिलेट होगा। तो हमारा आंसर क्या हो गया, सी एंड डी, ऑप्शन नंबर जो मैंने फिफ्थ बताया था आपको कि जब रिलेशन डिटरमाइन ना हो तब हम ये ऑप्शन चूज करेंगे। एक क्वेश्चन हम यहाँ पर और लेंगे, इसमें कहा गया है 4x² प्लस 20x प्लस 21 इक्वल टू 0। अब ध्यान रखना 4 है यहाँ पर और यहाँ पर 21 है, तो 4 इंटू 21 को हम एज इट इज रख लेंगे। अब 4 इंटू 21 के फैक्टर करने हैं, बीच की वैल्यू आपको 20x चाहिए, तो ये कैसे बनाओगे, 2 इंटू 2 4 को लिख लिया, 7 को लिख लिया, 7 इंटू 3। अब ध्यान रखना कि 7 इंटू 2 को एक साथ रख लिया और 2 इंटू 3 को एक साथ रख लिया, तो 7 इंटू 2 14 हो गया, 2 इंटू 3 कितना हो गया 6, 14 और 6 को दोनों ऐड कर दोगे कितना आ जाएगा, प्लस का 20x आ जाएगा। तो यहाँ से अल्टीमेटली x की दो वैल्यू आएंगी। अब ये प्लस का 14 है तो ये कितना हो जाएगा माइनस का 14, और ये प्लस का 6 है तो कितना आ जाएगा माइनस का 6। लेकिन एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 4 है, 4 से इसको डिवाइड कर दो, ये आपके एक्स के दो फैक्टर आ गए। बाई के फैक्टर इन द सेम वे सॉल्व करते हैं, 2 इंटू, अब ये कितना है 35, 35 को लिखने का तरीका है 7 इंटू 5 और 2 एज इट इज, बीच में आपको 17 बनाना है, तो आप क्या कर सकते हो 5 और 2 को एक साथ रख लो, क्योंकि ये 10 बन गया और 7 आपका अलग रख लो, तो ये 10 और 7 17 मुझे मिल गया। तो इस तरह से बाई जो है उसके भी दो फैक्टर यहाँ पर बन गए। अब प्लस 10 था तो ये माइनस 10 हो जाएगा, क्योंकि 10 और 7 प्लस के दोनों हैं, तभी तो आपके प्लस के 17 यहाँ पर मिल रहे हैं आपको। तो ये प्लस का है तो अब सिंबल अपोजिट कर दो दोनों का, तो ये माइनस 10 और ये माइनस 7। बाई का कोफिशिएंट क्या है 2 है, तो 2 से इसको डिवाइड कर दो। अब इसको आप फर्दर सॉल्व करने करोगे तो 4 से अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो ये कितना आ जाएगा माइनस का 3.5 आ जाएगा। ठीक है, इसको अगर सॉल्व करता हूँ और 6/4 करता हूँ तो ये कितना आ जाएगा माइनस का 1.5 आ जाएगा, और 10/2 करोगे तो ये कितना आ जाएगा माइनस का 5 आ जाएगा, और 7/2 करोगे तो कितना आ जाएगा माइनस का 3.5 आ जाएगा। ये फ्रैक्शन तो हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अब अगर माइनस के 3.5 की बात करूं तो ये 5 के मुकाबले क्या होगा, ये वैल्यू बड़ी हो जाएगी, और इस 3.5 के अगर मैं कंपेयर करता हूं तो ये इसकी इक्विवेलेंट हो जाएगी, और माइनस का 1.5 जो है ये -5 से भी बड़ा है और -3.5 से भी बड़ा है, और बड़े का सिंबल ऑलरेडी यहाँ पर आ गया है। तो अगर दोनों को मर्ज करोगे तो एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू बाई, ये आपको रिलेशन यहाँ पर मिल जाएगा। आई होप कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। एक क्वेश्चन यहाँ पर हम और बात करेंगे, अगर कभी भी आपको इस तरह से एक्स स्क्वायर इक्वल टू 81 लिखा दिख जाए या बाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस का 18 बाई प्लस 81 इक्वल टू 0 ये मिल जाए, तो देखो मैंने आपको बताया था कि अगर एक्स स्क्वायर लिखा है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, एक्स के दो रूट होंगे, तो एक्स के दो रूट यहाँ पर आप लिख लो, पहला रूट एक्स का और दूसरा रूट, तो 81 एक्स स्क्वायर इक्वल टू 81 है, तो ये किसका स्क्वायर होता है 9 का स्क्वायर होता है, तो एक बार प्लस 9 आएगा एक बार माइनस का 9 आएगा। अब फर्दर इसको अगर मैं सॉल्व करता हूँ तो 81 है, अब 81 को अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये कितना आएगा, क्योंकि मुझे यहाँ पर 9 और 9 दोनों वैल्यूज दे लेनी है। अब क्या करना है कि 9 और 9 की मल्टीप्लाई करोगे प्लस का 81 बनेगा, लेकिन बीच में आपको माइनस का 18 बनाना है, तो आप क्या करो इसको भी माइनस ले लो इसको भी माइनस ले लो। अब अगर आप दोनों की मल्टीप्लाई करते हो तो प्लस का आपको 81 मिल जाएगा, और दोनों को ऐड करोगे तो कितना मिल जाएगा माइनस का 18 यहाँ से मिल जाएगा। तो बाई की दो वैल्यू हमारी कौन सी आई, माइनस का 9 इसका अपोजिट कर दो प्लस 9, और इसका भी आपको प्लस 9 हो जाएगा। अब कंपेयर कर लो, प्लस 9 जो है ये इसके इक्वल है और इस वैल्यू के भी इक्वल है, इक्वल एक ही बार लिखेंगे। -9 जो है वो इस वाली वैल्यू के क्या है इससे छोटा है, और इस वाली वैल्यू से भी हमारा छोटा है, तो यहाँ पर आपका लेस देन का सिंबल आ जाएगा। तो अल्टीमेटली रिलेशन आपका क्या बनेगा, एक्स इज लेस देन और इक्वल्स टू बाई। ये क्वेश्चन हमारा इस तरह से बनेगा। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। दोस्तों क्वाड्रेटिक क्वेश्चंस के ऊपर लगभग मैंने 10 से 12 वीडियोस आपको दिए हैं, आप यहाँ पर वो सारी वीडियोस देख सकते हैं। साथ में इस लोगों पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और जो लास्ट ईयर प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस में सेट आए थे वो आप यहाँ पर मिल जाएंगे, और एक प्लेलिस्ट आपको यहाँ पर भी मिलेगी। आप हमें ट्वीट कर सकते हैं करंट अफेयर से, साथ में हमारे फेसबुक पेज को ज्वाइन कर सकते हैं करंट अफेयर्स फंडा कैप को। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ गुड डे।